हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, यानी कि 17 फरवरी से जिनका स्टार्ट है, उनके लिए साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई का क्लास चल रहा था आप लोग के लिए, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग को 50 क्वेश्चन करा दिया गया था। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम फिर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। तो ये तीसरा क्लास होगा साइंस का आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पिछले वीडियो में हम विद्युत धारा चैप्टर तक करवा दिए थे। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन है उतना करवाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं फटाफट अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन हम चारों नहीं बोलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको लगेगा उसके अनुसार से बनाइएगा। हम आपको आंसर भी बताते चल रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन हम नहीं यहाँ पे बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं, हम लोग टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, अभी टाइम व्यतीत नहीं करना है। तो तीसरा है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इसका 2 ऑप्शन यहाँ है। तो इस चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये सब प्रश्न पूछा गया है आप लोग के लिए, और इस वर्ष भी पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ है 5वां नंबर क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, बी है 60 हर्ट्ज, सी है 70 और डी है 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। क्या? तो 50 हर्ट्ज। 9 नंबर क्वेश्चन है,
हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट। सी 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा 220 वोल्ट। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। कौन रंग का? लाल रंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं फटाफट अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग होता है, तो इसका रंग कैसा होता है? तो काला। कैसा? काला रंग होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है आप लोग के लिए, ध्यान से याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा हर हाल में। 14 नंबर क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा के वर्ग के समानुपाती। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो पीतल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। चलिए फिर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब पूरा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी 0। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। तो इसका SI मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि किस पर उत्पन्न होती है? तो चालक पर बल उत्पन्न होती है। चालक पर बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन इसका होगा ये राइट आंसर। हम आप लोग कितना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ से फटाफट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट और चले जाइएगा। तो विद्युत मोटर को चलाया जाता है, ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती धारा पर, ऑप्शन बी है दृष्ट धारा पर, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रतिवर्ती और दृष्ट धाराओं पर, दृष्ट दोनों धाराओं पर। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। आप लोग फटाफट एक नज़र देखना है इसको,
यदि एक बार में नहीं याद हो रहा है जिस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को फिर से एक बार वीडियो को स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड कम लग रहा होगा तो, या नहीं लग रहा होगा कम, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग स्पीड आप लोग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतना स्पीड में चढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को बता रहे हैं, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव याद हो जाए और सब्जेक्टिव भी देखें, मैथ भी देखें। आप लोग को पूरा सब्जेक्ट लेके चलना है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, जिसमें क्या होता है, तो इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। इसका राइट आंसर से हो जाएगा ए और बी दोनों। तो चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर को कहते हैं। तो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। यहाँ अंदर पूछ दिया तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, और बाहर पूछ देता तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको आमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आमीटर। तो चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये खगोल शास्त्री थे, कि भौतिक शास्त्री थे, कि रसायन शास्त्री थे, कि भूवैज्ञानिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री, भौतिक शास्त्री, भौतिक शास्त्री। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन आज हम फटाफट आप लोग के लिए करवा दिए हैं, जो कि 14 मिनट में हो गया है आप लोग के लिए। तो आप लोग इसी तरह से कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ठीक से वैसा क्वेश्चन याद करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से लड़े, वैसा क्वेश्चन हम आप लोग के लिए करवा रहे हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि वीडियो ठीक लगा होगा, क्वेश्चन ठीक लगा होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए पिछले वीडियो में भी 3 वीडियो हम बता दिए हैं।
तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।